दो बहनों की खौफनाक कहानी। केस नंबर 1। दोस्तों, एक किस्सा बहुत पुराना है कि एक अमीर शख्स था। इसकी दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम मरला और छोटी का नाम था शरला। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और इनकी एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली। ये दोनों अपने बाप की लाडली बेटियां थीं। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। इनका देखभाल इनका बाप करता था। वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ ये लड़कियां भी बड़ी होती गई। एक दिन इन दोनों बहनों का बाप को अचानक कुछ हो जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती। इन दोनों को काफ़ी सदमा पहुंचता है, क्योंकि अब सारी दौलत की वारिस ये दो लड़कियां थी और इनका अपना इनके साथ भी कोई नहीं था। कुछ अरसा बाद बड़ी बहन मरला ने ये जिम्मेदारी उठाई। वो खुद सारे कारोबार को संभालने लगी और उसने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ लोग सही तरह से अदायगी नहीं कर रहे थे। तो फिर इन दोनों बहनों ने सलाह की कि किस रिश्तेदार को अपने साथ शामिल करना चाहिए। दूर शहर में इनकी पुप्पो रहती थी। वहाँ पर बड़ी बहन मरला ने पैगाम भिजवाया अपनी पुप्पो को कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहती हूँ, इनको हमारे यहाँ भेज दो। पुप्पो ने अपने बड़े बेटे को घोड़ों सवारों के साथ इनकी हवेली भिजवा दिया। फिर इन दोनों की शादी हुई। कुछ अरसा बाद मरला ने खुशखबरी दी अपने शोहर को कि वो माँ बनने वाली है। खैर, तो वो बच्ची थी और इस दुनिया में आई। इस बच्ची के बाद मरला की तबीयत ख़राब होती जा रही थी दिन ब दिन। हकीम साहब आया, इसने मर्ज़ देखा और कहा कि कोई मरला के करीब ना जाए, यहाँ तक कि इसका शोहर भी, क्योंकि वो भी इस वबा का शिकार हो सकता है। मरला की देखभाल इसकी छोटी बहन शरला रखती थी। मरला ने एक बात नोट की कि इसकी छोटी बहन शरला इसकी शोहर में दिलचस्पी ले रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या? क्योंकि वो मजबूर थी। एक दिन मरला की बेटी ने शरला से कहा कि मासी, आप डांस करो मेरे अब्बा के साथ, मैं देखूं। उन्होंने मना किया, लेकिन वो बच्ची जिद पे अड़ी हुई थी। इन दोनों ने डांस शुरू किया तो वहाँ पे मरला आ जाती है। ये देखकर अपनी छोटी बहन शरला को ज़ोर से थप्पड़ दे मारती है और वहीं पर गिर जाती है। शरला कुछ नहीं कहती, फ़ौरन अपनी बहन को वहाँ से उठाती है और इसको कमरे में ले जाती है। वहाँ पर मरला उल्टी करती है। शरला उल्टी साफ कर रही होती है। वहाँ पर उससे दूसरा थप्पड़ मारती है मरला, लेकिन शरला कुछ नहीं करती। ऐसा करते करते बड़ी बहन मरला के दिल में नफरत भर जाती है अपनी छोटी बहन शरला के लिए। वो हर वक्त इसे थप्पड़ मारती रहती है और शरला बस चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। एक दिन मरला अपना सारा जेवर जमा करके अपने शोहर को देती है कि ये सारा जेवर अपने पास महफूज करके रखो। जब हमारी बेटी बड़ी होगी इसे जहेज में देंगे। इसका शोहर और सारा जेवर और कीमती कपड़े एक संदूक में महफूज करके रखता है। कुछ दिन बाद मरला की बीमारी की वजह से आमदनी कम होती जा रही होती है और सब ये बात महसूस भी करते हैं। इस बात को देख कर के मरला का शोहर दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए घोड़े सवारों के साथ चला जाता है और पीछे मरला की बहन शरला की सब्र का इम्तिहान टूट जाता है। वो अपनी बड़ी बहन के कमरे में जाती है और उसके मुंह पे हाथ रख के अपनी ही बहन का गला गूंद कर मार देती है। जब मरला का शोहर वापस आता है तो उससे शरला बताती है कि मरला इस दुनिया से रुखसत हो गई है बीमारी की वजह से। वो झूठ बोलती है अपनी बहनों से। हकीकत में शरला ने खुद अपनी बहन को मारा है। इसके शोहर को दुख होता है, लेकिन वो सब्र करता है। कुछ अरसा बाद शरला अपने बहनों से शादी कर लेती है। शादी को कुछ साल गुजर जाती है, लेकिन शरला माँ बनने से महरूम होते रहते हैं। खैर, जैसी शरला इस हवेली से गई, इसके बाद मानो जैसे वो सारी दौलत अपने साथ ले गई, गुर्बत बढ़ने लगी। शरला ने अपने शोहर से कहा कि मेरी बड़ी बहन मरला ने आपको जेवर दिया था, इसे भेजो ताकि हम कुछ दिन अच्छे से गुजार सकें, लेकिन वो मना कर देता है और शरला भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी। खैर, वापस आती है एक रात पहले, जहां मरला अपने कमरे में सोई हुई थी। वो अब जाग जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। फिर वो सो जाती है, फिर वो उठती है, फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, फिर नाकाम रहती है, फिर सो जाती है, फिर उठती है, वैसा करती है और सो जाती है, फिर वो उठती, फिर वो वैसा करती, फिर वो सो जाती। वो उड़ती सोती, वो उड़ती सोती, वो उड़ती सोती। उसे यकीन था एक दिन ये दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा, लेकिन मरला तो मर चुकी है, वो ज़िंदा कैसे हुई? जवाब: अच्छा जी, मरला जिस कमरे में सो रही थी वो दरअसल वो संदूक ही थी जिसमें मरला का जेवर और कपड़े पड़े थे अपनी बेटी के लिए। मानो मरला का रूह वही अटका हुआ था, भटक रहा था इस संदूक में। एक दिन शरला अपने शोहर के कमरे में जाती है, वहाँ से इस संदूक की चाबियाँ चोरी करती है
और जाती है इस कमरे में जहां मरला की संदूक रखी थी, और वो इस संदूक का दरवाज़ा खोलती है और मानो जैसा वो मरला के कमरे का दरवाज़ा खोल रही हो जहाँ पे मरला सालों सूती जागती रही है। शर्ला संदूक खोलती ही वहाँ से एक बेहतरीन कपड़ों का जोड़ा निकलती है। इस जोड़े से मानो जैसा मरले की दो बाजू निकलती है और शर्ला को वैसे ही गला गोड़ के मार देती है जैसे शर्ला ने मरला को मारा था। शर्ला चीखती ही वो चीख सुनकर शर्ला का शौहर जाग जाता है और फ़ौरन इस कमरे में आता है तो वह अपनी दूसरी बीवी शर्ला की लाश को देखता है और जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। ये देखकर वो शख्स काफ़ी डर जाता है। अगली किस्त के लिए कमेंट में बताइए कि इसकी दूसरी किस्त लिखूँ। हाँ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी दूसरी किस्त पड़ी हुई है तो आप उसकी भी देख सकते हैं और कहानी के एंड तक आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगली अच्छी वीडियो को बनाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।